मिस्टर जाओ हाई प्रीस्ट से मिलने जाता है और उससे सॉरी बोलता है कि वह उसके प्लान को सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पाया और उससे एक और मौका मांगता है। बट हाई प्रीस्ट उससे बोलती है कि वो लोग जो हर्बल लॉर्ड के वैली में स्कीम चला रहे हैं उसके स्मूथली रन होने के लिए हर्बल लॉर्ड का मरना ज़रूरी है। यहाँ हमें ये तो समझ आ जाता है कि ये हाई प्रीस्ट नेगेटिव रोल में है, बट इसके बारे में अभी कुछ भी पता नहीं चलता। हर्बल लॉर्ड सिटी गवर्नर के यहाँ से वापस आता है तो ईरान उसे चेक करके बोलता है कि उसकी पल्स इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हैं, जबकि रात को तो उससे अटैक आया था होगा, क्या उसने किसी सुपर टॉनिक को यूज़ किया है। बट हर्बल लॉर्ड बोलता है कि कोई ऐसा सुपर टॉनिक है क्या जो उसे डिटॉक्स कर सकता है। हर्बल लॉर्ड जब अंदर जाता है तो उसके बेड पर तो चिंगयुन सोई होती है, क्योंकि लास्ट नाइट उसने अपनी एनर्जी को यूज़ किया था हर्बल लॉर्ड को बचाने के लिए, तो अब वह वीक हो गई है। हर्बल लॉर्ड उससे पूछता है कि उसे क्या हो गया, क्या उसे कोल्ड हो गया, क्या उसे फीवर हो गया, क्या रात भर वह बाहर घूम रही थी। बट चिंगयुन बोलती है कि वह रात भर बाहर नहीं घूम रही थी और वह दोबारा से सो जाती है। हर्बल लॉर्ड उससे बोलता है कि वह ईरान को भेजेगा उसे चेक करने के लिए, बट चिंगयुन तो नींद में ही बड़बड़ाने लगती है कि उसे तो हर्बल एसेंस की जरूरत है और वह हर्बल लॉर्ड के साथ कुछ ऐसा करती है। आगे जब हर्बल लॉर्ड सो रहा होता है तो वह कुछ ऐसा सपना देखता है और वह सोचता है कि वह एनी टाइम सोते जागते चिंगयुन के बारे में ही क्यों सोचता है। आगे सिटी गवर्नर चुजीमो से मिलने आता है और उससे पूछता है कि वह हंटिंग पर चलेगा उनके साथ, तो वह उसे हाँ कर देता है। और जब वह बाहर आता है तो वहाँ पर चिंगयुन बटरफ्लाइज पकड़ रही होती है, तो चुजीमो उसे देखकर ब्लश करने लगता है। चिंगयुन उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है, वह ब्लश क्यों कर रहा है, क्या उसे फीवर है। वह उसे चेक भी करती है बट उसे तो फीवर होता ही नहीं है। वहाँ पर जाओया आ जाती है। हर्बल लॉर्ड जाओया को देखकर सोचने लगता है कि अब तो जाओया भी यहाँ पर आ गई है, बट अब तक उसे एलर्जी नहीं हुई है, क्या ये सब चिंगयुन की वजह से हो रहा है। बट तभी ये दोनों वहाँ पर लड़ाई करने लग जाते हैं कि हर्बल लॉर्ड के साथ हंटिंग पर कौन जाएगा। तो हर्बल लॉर्ड उनसे बोलता है कि इस बार हर्बल लॉर्ड चिंगयुन को अपने साथ लेकर जाएगा और उसे हंटिंग सिखाएगा। ये सब सुनकर जाओया बहुत ज़्यादा जल भुन जाती है और वहाँ से चली जाती है। हंटिंग प्लेस पर चुजीमो मूविंग टारगेट पर निशाना लगाता है जो कि एकदम एक्यूरेट लगता है। इधर उसी टाइम पे चिंगयुन हर्ब्स कलेक्ट कर रही होती है, बट कोई छुपके से उस पर अटैक कर देता है, बट चुजीमो उसे बचा लेता है। यह अटैक करने वाली कोई और नहीं बल्कि जाओया होती है। जाओ फैमिली और जियांग फैमिली के बीच लड़ाई होने लगती है। जाओया बोलती है कि वह चिंगयुन को नहीं मार रही थी, वह एक रैबिट को मार रही थी और गलती से एरो उसकी साइड चला गया। तो चुजीमो एक सेम सीन क्रिएट करता है और प्रूव कर देता है कि जाओया जानबूझकर चिंगयुन को हर्ट करने की कोशिश कर रही थी। सिटी गवर्नर बोलता है कि उसने गलती की है तो उसे पनिशमेंट तो मिलना ही चाहिए, बट तभी वहाँ पर जिमिंग आ जाता है और वह बोलता है कि उसकी सिस्टर के बदले पनिशमेंट उसे दी जाए। चिंगयुन जाकर चुजीमो से बोलती है कि उसने अभी अभी चिंगयुन को बचाया है तो वह जिमिंग को भी बचा ले, बट वह उसे बचाने से मना कर देता है और बोलता है कि यह उसका बिजनेस नहीं है, पनिशमेंट देने का काम तो सिटी गवर्नर का है। जिमिंग के लिए चिंगयुन की इतनी सारी केयर देखकर चुजीमो जल भुन जाता है और बोलता है कि उसे चिंगयुन को बचाने के लिए रिग्रेट है। तो वह उसे स्मेल करती है और बोलती है कि इतनी शोर स्मेल क्यों आ रही है अभी उससे। तो चुजीमो उससे बोलता है कि चिंगयुन एक हार्टलेस पर्सन है, वह सुबह उठने के बाद सब कुछ भूल जाती है और वहाँ से चले जाता है। आगे चिंगयुन को याद आ जाता है कि उसने कल क्या किया था और वह लाइलू से बोलती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तो लाइलू बोलती है कि अब उसे चुजीमो को सॉरी बोलने के लिए बहुत सारे डिजर्ट्स और फूड अपने हाथों से बनाकर उसे ले जाकर देना चाहिए। तभी वहाँ पर सिटी गवर्नर आ जाता है और वह चिंगयुन को ऑफर देता है कि अगर वह हर्बल लॉर्ड के किसी एक वीकनेस का पता लगाकर उसे बताएगी तो वह चुजीमो के गुस्से से बचने में उसकी हेल्प करेगा। आगे चुजीमो गुस्से में बैठा होता है तो वहाँ पर चिंगयुन उसके लिए बहुत सारे डिजर्ट्स लेकर आती है और वह उसे हंटिंग ग्राउंड में बचाने के लिए थैंक यू भी बोलती है। बट चुजीमो तो गुस्से में था, वह बोल देता है कि उसे तो हर्बल लॉर्ड से ज़्यादा जिमिंग की फिक्र है, तो यहाँ क्या कर रही है, तो वो जाए न जिमिंग के पास। हर्बल लॉर्ड उससे बोलता है कि जिस दिन वह जिंगसिंग का रूट देने के लिए आई थी अब तक उसने उस डे के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया, इसलिए वह गुस्सा है। तो चिंगयुन बोलती है कि उस दिन उससे गलती हो गई थी, वह इंटेंशनली वह सब कुछ नहीं की थी, वह सब गलती से हो गया था और वह उसे प्रॉमिस करती है कि आगे से वो दोबारा वह कभी भी ऐसे नहीं करेगी। यह सुनकर तो हर्बल लॉर्ड को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। तो चिंगयुन सोचती है कि अब तो उसे सिटी गवर्नर के दिए नुस्खे को यूज़ करना ही पड़ेगा और फिर वह कुछ ऐसी हरकतें चालू कर देती है। चुजीमो उसे देखकर सोचता है कि अब ये क्या करने लगी है और फिर थोड़ी देर बाद वह बोलने लगती है कि उस पे सिटी गवर्नर के नुस्खे बिल्कुल भी सूट नहीं करते हैं। आगे चिंगयुन जिमिंग से मिलने जाती है। वह बेचारा पनिशमेंट लेने के बाद बहुत ही बुरी हालत में पड़ा होता है। वह उससे बोलती है कि वह जिमिंग के लिए बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब्स लेकर आएगी जिससे जिमिंग जल्दी ही ठीक हो जाएगा। जब वह हर्ब्स लेने जा रही होती है तो उसे जाओया भी देख लेती है। इधर हर्बल लॉर्ड के माइंड में तो खलबली मची होती है क्योंकि अभी उसको पता है कि चिंगयुन अभी
जिमिंग से मिलने गई है। तभी वहाँ पर सुहाय आ जाता है और उसे बताता है कि चिंगजुन अभी हर्ब्स कलेक्ट करने के लिए जंगल में गई है। तो फिर हर्बल लॉर्ड भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। जब वह उस पर बैठकर उसे सवारी करने की कोशिश करती है तो वो बहुत तेजी से दौड़ने लगता है और चिंगजुन इम्बैलेंस होकर गिरने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर हमारा हीरो हर्बल लॉर्ड आता है और वह चिंगजुन को बचा लेता है और फिर वह उसे लेकर जंगल में चला जाता है। चिंगजुन हर्ब्स के साथ बहुत ही प्यार से बातें कर करके उन्हें कलेक्ट कर रही होती है और हमारा हर्बल लॉर्ड उसका वेट कर रहा होता है। चिंगजुन बहुत सारे हर्ब्स कलेक्ट करती है और जाकर हर्बल लॉर्ड को दिखाती है। हर्बल लॉर्ड उससे बोलता है कि जिमिंग इतने सारे हर्ब्स खा के तो मर ही जाएगा। चिंगजुन उसे स्मेल करके बोलती है कि वह दोबारा से सॉरी स्मेल क्यों कर रहा है। तो चुजिमो उससे बोलता है कि वह जो कुछ भी हुआ था भूल गई है, इसीलिए वह गुस्सा है। तो चिंगजुन बोलने लगती है कि वह क्या भूल गई है, ऐसा क्या हुआ था। चुजिमो उसे याद दिलाने ही वाला होता है बट वह वैली के दूसरे साइड हर्ब्स कलेक्ट करने चली जाती है। बट जब वह हर्ब को कलेक्ट कर रही होती है तो वैली से नीचे गिरने लगती है बट चुजिमो जाकर उसे पकड़ लेता है और वह हर्ब को कलेक्ट कर लेती है। फिर चुजिमो उसे ऊपर खींच देता है। वह उसे डांटने लगता है कि वह जिमिंग के लिए अपनी जान को रिस्क में डालकर क्यों हर्ब्स कलेक्ट कर रही है। वो उसे लंबा चौड़ा लेक्चर देता है। चिंगजुन उसे बताती है कि उसने यह हर्ब तो चुजिमो के लिए कलेक्ट किया है, अगर चुजिमो इस हर्ब को यूज़ करेगा तो उसके पॉइजन का इफेक्ट कम हो जाएगा। यह सुनकर चुजिमो को जेलसी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो चुजिमो उसे दोबारा से उस दिन की बातें याद दिलाने की कोशिश कर रहा होता है बट तभी चिंगजुन उसे दिखाती है कि उनके कैंप से तो धुआं निकल रहा है। उनके कैंप में हर्बल लॉर्ड के रूम में आग लग गई थी बट चिंगजुन स्मेल करके बता देती है कि आग तो थंग ऑयल की वजह से लगी है, इसी ने जानबूझकर चुजिमो की रूम को जलाने की कोशिश की है। तभी वहाँ पर एक सोल्जर आ जाता है और वह उन्हें बताता है कि आग लगने से थोड़ी देर पहले ही गवर्नर चुजिमो से मिलने के लिए उसके रूम में गए थे बट वह बाहर आए ही नहीं। यह सुनते ही चुजिमो जल्दी से उससे बचाने के लिए आग में चला जाता है और चिंगजुन भी उसे जाता हुआ देखकर कहीं और चली जाती है। जब वह अंदर जाकर देखता है बेचारा गवर्नर तो वहाँ आग के मारे पड़ा हुआ था। फिर चुजिमो उसे उठाकर बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है। इधर से हाई प्रीस्ट भी कुछ ब्लैक मैजिक सा कर रही होती है जिसकी वजह से वो दोनों आग से बाहर नहीं आ पा रहे थे बट चिंगजुन भी बैठकर कुछ अपना कल्टीवेशन यूज़ कर रही थी और इन दोनों को प्रोटेक्ट कर रही थी। यह सब कुछ हाई प्रीस्ट को पता चल गया था, इसीलिए वह चिंगजुन पर अटैक कर देती है। इसी बीच में ये दोनों आग से बाहर आ जाते हैं। हाई प्रीस्ट बोलती है कि अनएक्सपेक्टेडली ये दोनों दोबारा से साथ कैसे आ गए। यहाँ पर यह चिंगजुन और हर्बल लॉर्ड की बातें कर रही थी। यहाँ पर समझ आता है कि इन दोनों के साथ इस हाई प्रीस्ट का कोई पुराना कनेक्शन है। चुजिमो गवर्नर को ट्रीटमेंट लेने के लिए वहाँ से भेज देता है और वह सुहाय से पूछता है कि चिंगजुन कहाँ पर है बट वह बोल देता है कि उसने चिंगजुन को नहीं देखा। चुजिमो उसे ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है। वह देखता है कि चिंगजुन एक जगह बेहोश पड़ी हुई है बट वह नींद में ही बोल रही होती है कि उसे हर्बल एसेंस चाहिए। उसकी आंखें खुलती है तो वह चुजिमो पर ही इल्जाम लगा देती है। चुजिमो सोचता है कि यह सब कुछ तो खुद ही कर रही थी, अब वह उस पर इल्जाम लगा रही है। फिर वह उससे पूछता है कि वह हमेशा ही उससे मैरिज करने की जिद करती है, क्या उसे पता है कि वेडिंग के टाइम पे क्या क्या होता है। तो वह बोलती है कि हाँ उसे पता है, वेडिंग के टाइम पे बहुत सारे लोग आते हैं और ब्राइड और ग्रूम को हेवन और अर्थ के सामने वाउज लेने होते हैं और उन्हें खूब सारे गिफ्ट्स भी मिलते हैं। तो चुजिमो उससे बोलता है कि वेडिंग में बस इतना ही नहीं होता है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सीक्रेट होती है जिनको मेंशन नहीं किया जाता है। तभी वहाँ पर मिस्टर जियांग और बहुत सारे लोग चिंगजुन को ढूंढते हुए आ रहे होते हैं तो चुजिमो वहाँ से भाग जाता है। फिर मिस्टर जियांग चिंगजुन को वहाँ से लेकर घर चले जाते हैं। नाइट में चिंगजुन को यही सब बातें याद कर करके नींद नहीं आ रही होती है। वह सोचने लगती है कि ह्यूमन बॉडी कितना स्ट्रेंज है, वह कभी भी कैसे भी बिहेव करता है, अब उसका हार्ट इतना फास्ट बीट क्यों कर रहा है। आगे चुजिमो सिटी गवर्नर से मिलने जाता है और वह उसे मेडिसिन पिलाने के लिए बोल रहा होता है बट सिटी गवर्नर उससे बोलता है कि अब वह बच्चा नहीं है, वह खुद मेडिसिन पी सकता है और मेडिसिन का बॉल लेकर खुद ही पी जाता है बट मेडिसिन बहुत ज़्यादा कड़वी होती है जिसकी वजह से वह अजीब सा मुँह बना रहा होता है। तो चुजिमो उसके मुँह में कैंडी डाल देता है। तो उसके बाद वह बोलता है कि अभी तो कोई बोल रहा था कि अब वह बच्चा नहीं है, तो अब ये क्या बिहेव था। चुजिमो ने अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर सिटी गवर्नर को क्यों बचाया। तो चुजिमो उससे बोलता है कि उसे पता है कि सिटी गवर्नर की पोजीशन के लिए चुजिमो ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सिटी गवर्नर ही इस दुनिया में चुजिमो का लास्ट ब्लड रिलेटिव बचा हुआ है। इस दुनिया में सिटी गवर्नर के अलावा चुजिमो का कोई भी नहीं है।
बचपन में चूजिमो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ और लोनली फील करता था और उसके सारे फ्रेंड्स भी उसे बुली करते थे। तब वह सोचता था कि काश कोई उसके साथ खड़े रहने वाला होता तो वह उसे भी डर नहीं लगता। बट जब सिटी गवर्नर के फादर की डेथ के बाद उसने सिटी गवर्नर को देखा तो उसे अपना बचपन याद आ गया। वह बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसका नेफ्यू भी उन्हीं सभी चीज़ों को फेस करे जिसे कि चूजिमो ने फेस किया है। इसीलिए वह इतने सालों तक सिटी गवर्नर के साथ इतना ही स्ट्रिक्ट था। अब वह मर भी जाए तो उसे कोई रिग्रेट फील नहीं होगा क्योंकि अब सिटी गवर्नर बड़ा हो गया और वह खुद का ख्याल रख सकता है। बट वह बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। चूजिमो से बोलता है कि वह अभी भी एक बच्चा ही है। आगे जिमिंग चिंग्युन से मिलने आता है। चिंग्युन बोलती है कि वह जाकर उसके लिए और भी बहुत सारे हेल्प्स लेकर आएगी। जिमिंग सोचने लगता है कि वह पनिशमेंट के पेन को लेकर ज़्यादा लॉस में नहीं है, उल्टा उसे फ़ायदा ही हुआ है। वह चिंग्युन के लिए गिफ्ट लेकर आया। गिफ्ट में गुलेल होता है। चिंग्युन गुलेल को चलाने की कोशिश करती है बट इस चक्कर में वह खुद को ही हर्ट कर लेती है। आगे चूजिमो पूछता है कि आजकल चिंग्युन कहाँ पर है। हर्बल लॉर्ड बोला तो था कि वह साविया को आर्चरी सिखाएगा बट वह खुद ही प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसे ये सब करता हुआ देखकर चिंग्युन का भी गुलेल में कोई मन नहीं लग रहा होता है, जिसकी वजह से गुलेल चलाते चलाते चिंग्युन गलती से जिमिंग को हर्ट कर देती है तो वह उसकी अच्छे से केयर करने लगती है। तो यह देखकर शाविया भी चूजिमो के पास जाकर चिपकने भी लगती है बट इस बार चूजिमो उसे खुद से दूर नहीं करता है। ईरान उसे बता देता है कि आजकल चूजिमो की एलर्जी कम हो गई है। कुछ दिन पहले उसकी एलर्जी कम हो गई थी बट अब तो उसकी एलर्जी पूरी तरह से ठीक हो गई है। यह सुनकर मिस्टर जियांग के माइंड में एक खुरापाती आइडिया आता है। वह बोलता है कि लगता है कि अब मैरिज का टाइम हो गया है। तो वह खुश हो जाता है और बोलता है कि इसका मतलब है कि आप चिंग्युन और चूजिमो की शादी के लिए रेडी हो गए। तो वह उसे मारने लगता है और बोलता है कि वह तो हर्बल लॉर्ड की शादी किसी और से ही कराएगा। मिस्टर जियांग सिटी गवर्नर के पास जाता है और उससे चूजिमो की शादी की बात करने लगता है। चूजिमो का सिटी गवर्नर के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है तो अब उसकी शादी की फिक्र सिटी गवर्नर को ही करनी चाहिए। बट सिटी गवर्नर बोलता है कि उसकी शादी का फिक्र तो मिस्टर जियांग भी कर रहा है। सिटी गवर्नर बोलता है कि उसके अंकल और चिंग्युन एकदम परफेक्ट मैच हैं। बट मिस्टर जियांग उसे मना करते हुए बोलता है कि वह उसके साथ अपनी डॉटर की शादी की बात करने नहीं आया है और वह उसे आइडिया देता है कि वह अपने अंकल के लिए बहुत सारे ब्लाइंड डेट्स सेट कर दे जिससे कि वह अपना लाइफ पार्टनर खुद ही चूज कर पाए। चूजिमो डंडा पकड़ के शाविया को कुछ इस तरह से आर्चरी प्रैक्टिस करवा रहा होता है क्योंकि उसे वहीं पर रहकर इन दोनों पर नजर रखनी थी। शाविया बहुत देर से आर्चरी प्रैक्टिस कर रही होती है जिसकी वजह से वह वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर चिंग्युन के कहने पर जिमिंग उसे वहां से उठाकर लेकर जाता है। चूजिमो चिंग्युन से पूछता है कि वह तो शाविया को बिल्कुल पसंद नहीं करती है तो फिर वह उसे इतनी केयर क्यों दिखा रही थी। तो चिंग्युन बोलती है कि वह जिमिंग की छोटी सिस्टर है इसलिए वह उसे थोड़ी रिस्पेक्ट तो दे ही सकती है। यह सुनकर चूजिमो जिमिंग से दोबारा से जेलस होने लगता है और वह चिंग्युन को डांटकर वहां से जंगल की ओर जाने लगता है। तो चिंग्युन भी उसके पीछे पीछे जा रही होती है। जैसे ही चूजिमो अपने रूम का डोर ओपन करता है तो वहाँ कुछ ऐसा नजारा होता है। ये सारे गर्ल्स मिस्टर जियांग के द्वारा भेजे गए होते हैं क्योंकि वह चूजिमो के लिए ब्लाइंड डेट अरेंज किया होता है। इन सभी गर्ल्स को वहाँ पर देखकर चिंग्युन चूजिमो की तरफ देखती है तो चूजिमो उससे बोलता है कि चिंग्युन पहले उसकी बातें सुन ले, वह पूरा एक्सप्लेन करेगा। बट चिंग्युन उसे लायर बोलकर वहाँ से चली जाती है। पहले तो चूजिमो के पीछे चिंग्युन जा रही थी, अब चिंग्युन के पीछे चूजिमो जा रहा होता है। अब चूजिमो को कंपनी देने के लिए इतने सारे गर्ल्स हैं इसलिए वह जाकर उनकी कंपनी को इंजॉय करे और चिंग्युन जाकर अपने हर्ब्स को कलेक्ट करेगी। तभी उन दोनों पर एक प्लांट अटैक कर देता है तो चूजिमो उस प्लांट से फाइट कर रहा होता है। फिर चिंग्युन नोटिस करती है कि यह प्लांट तो हर्बल लॉर्ड के हर्बल इसेंस की वजह से ही उस पर अटैक किया है। फिर वह जाकर अपने पावर्स के थ्रू उस प्लांट को कंट्रोल करती है और शांत कर देती है। फिर चूजिमो उससे पूछता है कि वह क्या कर रही थी तो वह वहाँ से चूजिमो को लेकर भाग जाती है। आगे चूजिमो दोबारा से चिंग्युन को मनाने लगता है। वह उसे बताता है कि वह नहीं जानता कि वो सारे गर्ल्स कौन थी और वहाँ पर क्या कर रहे थे। चिंग्युन उससे बोलती है कि वह उसे इतने प्यार से ना मनाए। मिस्टर जियांग चूजिमो को चेक करने जाता है बट वहाँ पर तो ईरान बैठा होता है। यह देखकर मिस्टर जियांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वह ईरान को दौड़ा दौड़ा कर डंडे से मारने लगता है। ये दोनों लव बर्ड्स बैठे होते हैं और चूजिमो उससे पूछता है क्या यह सैचेट उसका है, बट चिंग्युन उसे मना कर देती है और बोलती है कि इतना अगली सैचेट उसका नहीं है। और वह चूजिमो को भी बोल रही होती है कि यह सैचेट बहुत ज़्यादा अगली है इसलिए चूजिमो इसे अपने पास ना रखे। बट चूजिमो तो जानता था यह सैचेट तो चिंग्युन का है इसलिए वह उसे परेशान करने के लिए बोलता है कि नहीं, वह यह सैचेट तो हमेशा अपने पास ही रखेगा।
सिटी गवर्नर चिंगयुन को खाने पर बुलाता है और उससे बोलता है कि वह आग से जलने के बाद वह उससे एक बार भी मिलने भी नहीं आई है, क्या वह उसे अपना फ्रेंड भी नहीं समझती है। तो चिंगयुन बोलती है कि ऐसा नहीं है, वह सभी को बोल सकती है बट वह सिटी गवर्नर को नहीं बोल सकती, वह उसका फ्रेंड है। सिटी गवर्नर पूछता है कि वह उसके अंकल और जिमिंग दोनों में से किसे ज़्यादा लाइक करती है। तो चिंगयुन बोलती है कि ऑफ कोर्स वह चूजिमो को सबसे ज़्यादा लाइक करती है, इसीलिए तो वह उससे शादी करेगी। वह उसे बताता है कि चिंगयुन के फादर चूजिमो के लिए ब्लाइंड डेट्स अरेंज कर रहे हैं, जैसे ही हंटिंग पीरियड खत्म हो जाएगा वह चूजिमो की एंगेजमेंट भी करवा देंगे। तो चिंगयुन बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, चूजिमो सिर्फ चिंगयुन से ही शादी करेगा। तो फिर वह उसे पूछने लगती है कि उसे क्या करना चाहिए चूजिमो से शादी करने के लिए। वह बोलता है कि सिर्फ एक ही आइडिया है जिसके बाद चूजिमो से शादी करने के लिए कभी मना नहीं कर पाएगा, बट अभी यहाँ पर इसके खुरापाती दिमाग में क्या आइडिया आया है यह नहीं बताया जाता। फिर चिंगयुन उछलते कूदते चूजिमो के पास जाती है और उससे बोलती है कि वो यहाँ पर राइस कुक करने आई है। यह सुनकर तो चूजिमो का रिएक्शन देखने लायक होता है। खाना खाते टाइम मिस्टर जियांग लालू से पूछते हैं कि चिंगयुन कहाँ पर है, तो वह उन्हें राइस कुक और हर्बल लॉर्ड वाली बातें बता देती है। और यहाँ पर ईरान के रिएक्शन को देखकर मिस्टर जियांग ईरान को बहुत ज़्यादा डांटने लगते हैं। तो ईरान बोलता है कि यहाँ पर उसकी कोई भी गलती नहीं, वो बिल्कुल ही इनोसेंट है। वो चिंगयुन खुद उसके पास आई थी और पूछी थी कि राइस कुक कैसे करते हैं, तो वह उसे बता दिया था। तो चिंगयुन के फादर उसे मारने लगते हैं। आगे हमें इन दोनों को दिखाया जाता है जो कि किचन में गए होते हैं। चूजिमो उससे पूछता है कि क्या वह श्योर है कि उसे किचन में ही आना था, क्या वह सच में राइस कुक करना चाहती है। वह उससे ऐसे इसलिए पूछ रहा है क्योंकि चाइनीज लैंग्वेज में राइस कुक का डबल मीनिंग होता है। तो चिंगयुन बोलती है कि वह किचन में नहीं जाएगी तो और कहाँ जाएगी, और उसे बताती है कि वह अपने साथ कुछ राइस भी लेकर आई है। चूजिमो उससे भाग रहा होता है बट चिंगयुन उसे स्टेप 1 बताने लग जाती है। यह सुनकर तो चूजिमो का रिएक्शन देखने लायक होता है। आगे चिंगयुन राइस कोट को हटा रही होती है और बेचारा चूजिमो कुछ इस तरह से वहाँ पर खड़ा होता है। आगे चिंगयुन उसे सारे स्टेप्स बताने लगती है जिन सभी के डबल मीनिंग्स होते हैं। फिर लास्ट में ये दोनों बैठकर कुकिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर चिंगयुन उसे बोलती है कि अब चूजिमो ने चिंगयुन के साथ राइस कुक किया है, इसीलिए अब उसे शादी करनी पड़ेगी। अगर चूजिमो शादी नहीं भी करना चाहेगा तो अभी उसे चिंगयुन से शादी करनी ही पड़ेगी। तो उससे पूछता है कि उसे ये सब कुछ किसने बताया। तो चिंगयुन बोलती है कि उसे ये सब कुछ सिटी गवर्नर ने बताया। तो चूजिमो बोलता है कि लगता है कि उसका नेफ्यू कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। तो फिर वह बोलती है कि सारी बातें उसने नहीं बताई, उसे ईरान ने भी आधी बातें बताई है। तो चूजिमो बोलता है कि उसे लग ही रहा था कि ईरान का कहीं ना कहीं यहाँ पर हाथ जरूर होगा। चिंगयुन जब राइस को चेक कर रही होती है तो एक जलता हुआ लकड़ी बाहर आने लगता है, जिसकी वजह से चिंगयुन गिरने लगती है। तो चूजिमो उसे बचा लेता है, बट तभी वहाँ पर मिस्टर जियांग आ जाता है। मिस्टर जियांग चिंगयुन से बोलते हैं कि चूजिमो चिंगयुन को फंसा रहा है, बट चिंगयुन उससे बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और वह बताती है कि वो तो यहाँ पर सिर्फ राइस कुक करने आई थी। वह एक एक करके सारे स्टेप्स उसे बताने लग जाती है और चूजिमो सोचने लगता है कि इस लड़के का कुछ भी नहीं हो सकता। चूजिमो को मारने के लिए जाते हैं बट चिंगयुन बीच में आ जाती है और उन्हें मारने ही नहीं देती। फिर चूजिमो मिस्टर जियांग की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करता है और उन्हें बताता है कि वो लोग सच में यहाँ पर राइस कुक कर रहे थे और उन्हें पकी हुई राइस भी दिखाता है। तो मिस्टर जियांग शांत हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं।